पूरा बंगाल का मैंडेट लेके हम लोग आए हैं। बंगाल का मैंडेट तो है, बंगाल के बाहर कहाँ है? और इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए, इन तस्वीरों की मतलब मायने क्या है, समझाइए ना। किसका नेतृत्व रहेगा? कांग्रेस पार्टी के जो चेहरे हैं उनका या फिर ममता बनर्जी का चेहरा? यूनाइटेड ऑपोजिशन अगर होगा तो सबका चेहरा होगा, तो इसलिए सब ऑपोजिशन पार्टीज को एक जगह में लाने के लिए अटेम्प्ट है, तो किसी ना किसी को इसको लीड लेना पड़ेगा। दीदी ये लीड ली है, दीदी जाके खुद दिल्ली में सबसे मिल रही है, एंड ऑल द जेस्चर्स सो फार शोन बाय ऑपोजिशन पार्टीज आर वेरी गुड। और कर्टसी विजिट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी की है दीदी। तो ये हम लोग का जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको ठीक रख के हम लोग का यही बोलना है कि देश अभी ठीक डायरेक्शन में नहीं है। बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने बहुत कुछ बोला, अभी कुछ आई रिस्पेक्ट हर वर्शंस आल्सो कि हम लोग का एजेंडा क्या है। तो हम लोग का एजेंडा अगर यही होता तो वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा मैंडेट लेके हम लोग आते नहीं। तो एक पार्टी का शुरुआत छोटा से ही होता है, आखिर में आगे स्टेप्स बढ़ता है। हम लोग भी बच्चे से ही बड़े हुए हैं, तो केयरफुल स्टेप्स, यूनाइटेड ऑपोजिशन। और इसी वजह से दिल्ली में दीदी सभी को मना रही हैं ताकि 24 के लिए एक छाते के नीचे आकर खड़े हो जाएं। लेकिन बीजेपी कह रही कुर्सी तो एक ही है, अगर एक छाते के नीचे भी आ जाएंगे तो कुर्सी तक पहुंचने के लिए तो किसी एक चेहरे को ही पुश करना पड़ेगा। सुनील जी, आज एक बेहद दिलचस्प जवाब हम लोगों के सवालों के जवाब में ममता बनर्जी की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा देखिए जीडीपी जो बीजेपी को पसंद है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है गैस, डीजल, पेट्रोल जिसके दाम बढ़े हुए हैं, और इसी मुद्दे पर 2024 में जनता उनको हरा देगी। अभी ये जो मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है इसको कैसे देख रहे हैं सुनील जी आप लोग? देखिए, विपक्ष में आप अगर देखेंगे तो विपक्ष में कोई दम नहीं है, क्योंकि ना उसमें कोई नेता है, न नीति है, न चेहरा है, न नेता न नियत है। नेता को सर्वान्विता है नहीं, आपसे कितना भी नाम ले लें, बड़े बड़े नाम कहलाते हैं। जब आती है वर्सेस की बात तो किसी का पूरा सर्वमान्य चेहरा कोई नहीं है, पैन इंडिया सपोर्ट किसी को नहीं है। छिटपुट अगर कोई कहीं कुछ कर ले तो कर ले। और दूसरा नीति है, क्या नीति है आज उनकी? कोई स्पष्ट नीति लेके वो आते हैं? उनकी नीति एक ही है कि केवल आलोचना करो, जनता को भ्रमित करो। जो लोग सत्ता लोलुपता में मतान्ध होकर के कोरोना ऐसे मामले में टीकाकरण के खिलाफ दुष्प्रचार कर सकते हैं, उनकी मानसिकता तो स्पष्ट जाहिर होती है। चित्रा जी, बोलने की जरूरत नहीं है। कोरोना का जब टीका आया, जब हमें गर्व करनी चाहिए थी, उसको एक अमुक पार्टी का टीका बताया, लेकिन टीका लेने से की जाती है ना। आपके नेता भी ने 2014 में तो उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने अभी कोई टिकेगा नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। विपक्ष में न नेता है, न नीति है, न नियत है। नियत में खोट है। नियत है कि इनको सत्ता चाहिए इन प्रकारे। अगर अच्छे से ये काम करेंगे तो हमें लगता है जनता को समझेगी भी ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। जैसे कि देखिए, जीडीपी का कुछ और एब्रिविएशन है, इन्होंने उसमें एक रस लेने के लिए जीडीपी का अलग बनाया, सोचे कि जनता भ्रमित हो जाएगी, मैं मुंह खोले रहूंगा, जामुन गिर जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से उनको सुझाव दूंगा कि सकारात्मक काम करें, एकजुट करके कि चेहरा किसका होगा इसमें। चलिए ठीक है, प्रमोद जी और टीएमसी के जो नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन दोनों से ही सवाल का जवाब हम लेंगे, और दीपक वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब निजेश जी, सीधे आपका रुख करते हुए, दीदी तो बनारस जाने की भी तैयारी में है और उनकी ओर से कहा गया है कि अगर समाजवादी पार्टी बुलाएगी मुझे यूपी में इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं बिल्कुल जाऊंगी। चित्रा जी, एक इससे भी बड़ी तस्वीर, जैसी तस्वीर आज दिखाई दे रही है उससे ज्यादा बड़ी तस्वीर जेडीएस और कांग्रेस ने जब कर्नाटक में सरकार बनाई थी उस समय दिखाई दी थी। उस समय तो सीपीएम और सीपीआई के नेता भी साथ में थे, हाथ में हाथ मिला करके खड़े हुए थे, और ये सब लोग भी थे। हर्ष क्या हुआ उसका? कहीं उसके बाद कहीं दिखाई दिए वो चेहरा